आपके दोस्तों ग्राफ से संबंधित कोर्स का निर्देश देके रखा है। 56 से लेकर 60 तक के जो सप्ताह के अलग अलग दिन अलग अलग रूट पर 3 ट्रकों की चाल देके रखा है। मैं आपको 3 ट्रक दिखा देगा, ए बी और सी के 3 ट्रक है। सप्ताह के आपके 6 दिन देके रखा है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार या बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, इनके जो चाल किलोमीटर पर घंटे में ये अपर के टाइप वर्टिकल में देख रखा है। ठीक है, पहले एक बार देख लीजिए, इसमें जो इंडिकेट करते हैं ना, जो सिंबल दिख रहा है, जहां पर आपको सर्कल दिखा रहा है वो किसके लिए है, वो ए के लिए। जैसे ये वाला लाइन गया आपके, ये वाला, ठीक है, सर्कल वाला देखिए, सर्कल वाला जितना है ये आपके ए के लिए गया। ठीक है, और दूसरा देखेंगे आप बी के लिए, देख सकते हो बी के लिए क्या, ये स्क्वायर वाला है। बी के लिए कौन सा है दोस्तों, स्क्वायर वाला बी के लिए। ठीक, तो आप देखिए बी के लिए कौन सा हो रहा है, स्क्वायर वाला, यानी कि ये सेकंड वाला, ये बी के लिए हो गया। ठीक, और आपके लास्ट में देखो ट्राइंगल वाला, कौन सा ट्राइंगल वाला जो है, ट्राइंगल वाला आपके देख रखा है, ये आपके सी का स्पीड है। ठीक है, ठीक है, ये ग्राफ जो देखने में आपको टफ लगते हैं लेकिन उतना टफ नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है, बस आपको एक बार एनालाइज करना आना चाहिए। तो चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर। यदि शनिवार को ट्रक ए और बी ने एक समान दूरी तय की, ए और बी ने एक समान दूरी तय की, तो उस दूरी को तय करने के लिए ट्रक ए द्वारा लगे समय, ठीक है, समय पूछा है, और ट्रक बी द्वारा लगे समय से क्रमशः अनुपात कितना, आपसे अनुपात पूछा है किसके, समय के लिए। ठीक, तो सॉल्व कर सकते हो आराम से। पहले आप देख लीजिए ए ने जो है कौन सा दिन दोस्तों, शनिवार वाले दिन, ए का शनिवार में, शनिवार स्पीड क्या था, क्या था, स्पीड क्या था, यानी कि चाल आपके बोल सकते हो, स्पीड क्या था। ठीक है, यहाँ पर चाल देख रखा है, देखिए वर्टिकल में। तो शनिवार कौन सा है दोस्तों, लास्ट वाला कॉलम आपको दिख रहा है शनिवार। और किसके देखना दोस्तों, ए के लिए देखना है, सर्कल वाला देखना है। तो सर्कल वाला आप देखो यहाँ 60 देख रखा है, चाल कितना है दोस्तों, 60। ओके, अब इन्हें, और वैसे आप बी के लिए निकाल लीजिए, बी का भी शनिवार के लिए, देखिए इसका चाल कितना है बी के लिए, बी वाला देखिए कौन सा आपके रेक्टेंगल वाला है। ठीक है, तो बी वाला देखेंगे रेक्टेंगल वाला कितना है, देखो बीच में बिल्कुल 55 पे होगा। ठीक है, कितना दोस्तों, 55, बी के लिए कितना है, 55 किलोमीटर पर आवर्स लिख सकते हो, किलोमीटर पर आवर्स। अब जो है ये कहा कि इन दोनों ने समान दूरी तय की, क्या दोस्तों, समान दूरी, दूरी जो है समान है, एक्स एक्स मान लो, कुछ मान लो। ठीक है, समान दूरी है तो उसके द्वारा लगने वाले समय, सिंपल सी दूरी जो है दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए अगर एक्स भी मान लेना हम तब भी सॉल्व कर सकते हैं। और समय बराबर समय का फार्मूला लगे आपका, समय बराबर क्या होगा, देखिए समय बराबर क्या होगा आपके, दूरी बटे चाल। क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे चाल होता है। तो यहाँ हम ए के लिए निकालेंगे, ए रेशियो बी के लिए निकालना है। ठीक है, तो पहले ए का ऊपर लिखेंगे दूरी बटे चाल, एक्स ऊपर हो जाएगा, चाल आपकी कितना 60। यहाँ बी के लिए निकालेंगे कितना होगा, दूरी एक्स हो गया और चाल कितना 55। ठीक है, अब इसको रेसिप्रोकल में चेंज कर दिए, एक्स बटे 60 हो जाएगा, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में 55 ऊपर और एक्स नीचे, एक्स एक्स कट जाएंगे, आपका हो जाएगा 55 बटे 60। ठीक है, अब काटेंगे 11 और यहाँ 12। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 11 5 12, इनकी 11 रेशियो आपके 12 आएगा। ठीक है, 11 रेशियो 12। अब देख लो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 57। यदि गुरुवार को ट्रक बी ने 840 किलोमीटर की दूरी तय की, तो इस दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगा। ठीक है, समय पूछा है किसके, बी के लिए, गुरुवार का। देखिए आप बी ढूंढिए, बी आपका ये जो है स्क्वायर वाला है, और किस दिन के लिए पूछा है, गुरुवार के लिए। अब देखिए गुरुवार का ये, ठीक है, बी वाला स्क्वायर वाला का ये बीच में देख लीजिए आप, कितने 50 के छेद में है ना, बिल्कुल 50 के छेद में। तो बी का गुरुवार को, बी का चाल क्या है दोस्तों, गुरुवार। ठीक है, बी का चाल कितना, चाल आपके हो गए 50 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, अब यह दूरी देके रखा है, दूरी कितना दिया है दोस्तों, 840 किलोमीटर देके रखा है, 840। आपको निकालना है दोस्तों समय कितना लगा, तो समय बराबर अभी मैंने बताया दूरी बटे चाल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप कैलकुलेशन करिए, दूरी आपके होगा 846 और आपके चाल है 50। अब काटना रह गया, 5 से काट नहीं सकते, 2 से काटे, 2 आपके हो जाएगा 25 और ऊपर हो जाएगा 2 4 2 2 3। ठीक है, अब 25 से इसको भाग देंगे, देखिए इसमें भाग देना है बस आपको, क्योंकि आंसर आपके देखिए मिनट में भी देख रखा है, सेकंड में, मिनट में भी, सेकंड में भी। ठीक है, तो 25 से आप अगर 423 को भाग देंगे, देखिए 25 एकदम 25 हो गया आपके। ठीक है, अब यहाँ बचे कितना, 15 तो 17 और 3, 25 छक्का 150। ठीक है, 25 छक्का 150, बचा कितना आपके 23।
यानी कि आपके 16 घंटे तो आ ही रहा है यहाँ पर। पहले तो आपके 16 घंटे आ रहा है, 16 घंटे। अब देखिए आप यहाँ पर आप डिवाइड कैसे करेंगे, आपके पास जो 23 रह गया, ठीक है, 23/25 ये आपके रह गया, ठीक है। अब ये जो है 23/25 है दोस्तों, अब यहाँ इसको गुना कर देंगे तो ये मिनट में चेंज हो गया ना, बिल्कुल हो जाएगा। 25 से काटो, 5 25 5 आपके 12 हो जाएगा, गुना कर दिए 12 के 36 आपके हो जाएगा, 12 दिन 24 और आपके 3 27 276 हो रहा है ना। अब इसको 5 से भाग देंगे आप, तो आपके भाग देने पर कितना आ रहा है, तो 25 और अब बचे के 2 6, फिर आपके हो जाएंगे 25 50 फिर 1 लास्ट में, ठीक। देखिए अब यहाँ 16 घंटे और 55 मिनट हो गया, कितने 55 मिनट, 16 घंटे 55 मिनट हो गया। अब देखिए ये ऑप्शन, देखिए आप ये देख रहे हो 16 घंटे 55 मिनट, एक ही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। लेकिन हम पूरा सॉल्व करके देखते हैं कि 12 सेकंड आता है कि नहीं है। अब आपके पास दोस्तों क्या बचा है, देखिए शेषफल 1 और नीचे भाग हम किसको दे रहे थे 5 से, ये जो मिनट में था, अब इसको सेकंड में बदलना है, 1/5 इसको सेकंड में बदलने के फिर 60 से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड में, किसमें हो गया, सेकंड में। 5 से भाग दोगे 12 बजे 60, यानी कि आपकी ये 12 सेकंड हो गया, ठीक है। आगे आपके हो जाएगा 16 घंटे 55 मिनट 12 सेकंड आपका आंसर है। क्योंकि यहाँ जो है दोस्तों एक ऑप्शन आपकी ये क्रिटिकल होता है, जब यहाँ लिखा है निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब हमने पूरा सॉल्व कर लिया, अब कंफर्म हो गया कि ये नंबर आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 58 नंबर, सभी दिनों को मिलाकर ट्रैक ए की औसत चाल कितनी है। सभी दिन को देखना है और किसके, ए के लिए निकालना है, ए के लिए निकालना है, ठीक है। देखा हमें सोमवार से लेकर सोमवार, मंगलवार, ठीक है, बुधवार, बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार और शुक्रवार, फिर आपके शनिवार तक का निकालना है, ठीक है। सोमवार का देख लीजिए कितना है, सोमवार के हमें ए के लिए निकालना है जो सर्कल वाला है। तो ए के लिए देखिए पहले सोमवार वाले में देख लीजिए, सोमवार वाले ये है 45 पे, कितना दोस्तों 45 है। मंगलवार के लिए देख लिए यहाँ कितना आ गया 30 हो गया, ठीक है। ये लाइन जो बन रहा है आपके सर्किल वाला कितना आपके दोस्तों 30। फिर बुधवार को देख लीजिए, बुधवार आपकी 50 में चल गया था, फिर बुधवार को आपके 50 है। फिर गुरुवार देख लेंगे, गुरुवार आपकी ये सर्किल वाला 60 पे है, ठीक है, 60 हो गया यहाँ पर। फिर शुक्रवार देखते हैं हम, शुक्रवार में कितना दोस्तों, ये देखिए बीच में है तो ये 55 पे होगा, 55 होगा, 50 और 60 के बीच में है। यह शनिवार है, शनिवार देखिए फिर से आपके 60 में है, ठीक है, शनिवार आपके फिर 60 में। अब सबको ऐड कर लीजिए, आप एवरेज निकाल लीजिए। 5 5 10, 4 3 7, 7 5 12, 12 और 6 18, 18 और 5 23, 23 और 6 आपके 29 और 1 30 हो गया, ठीक है, 300 हो गया टोटल। अब एवरेज निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए दोस्तों क्या, संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 दिन का चाल है तो 6 से आप भाग देंगे, 6 5 30 आपके 50 किलोमीटर पर आवर्स। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है, यहाँ जो आपके जो चाल देखे रखा है दोस्तों वो किलोमीटर पर आवर में ना देखे मीटर पर सेकंड में देख रखा है। सभी आंसर जो है मीटर पर सेकंड में देख रखा है। अब मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करना है, 50 को आप मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। चाहे आप दोस्तों 5/18 से गुना कर दीजिए या नहीं आता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप किलोमीटर को 1000 से गुना कर देंगे तो ये मीटर में चेंज हो गया। और सेकंड में चेंज करने के लिए नीचे कितना आवर्स है, घंटा है, तो 60 को 2 बार लिखेंगे तब भी सही है, ठीक है। या आप डायरेक्ट 5/18 से गुना कर दो, किसका, आपके 50 को गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन करें, 0 0 2 0 आपके कट जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे, 2 3 2 आपके 5 हो जाएगा, फिर आपके 2 3 फिर आपके 225, ठीक है। ऊपर आपके 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125, नीचे होगा 9 से भाग देंगे, 9 कम 9 आपके हो गया कितने 3 35, 9 3 27, आपके कितना बचा 8/9, ठीक है। 13 सही 8/9 आपका आंसर होगा। चाहे इसमें से कैलकुलेशन कर दे तो आपका आंसर भी वही होता। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59 नंबर क्वेश्चन। 59 विज्ञान दिनों में ट्रक सी की औसत चाल ट्रक बी की औसत चाल की लगभग कितने प्रतिशत है, ठीक है। यानी कि आपको ट्रक सी की औसत चाल निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रक बी की औसत चाल निकालना है, फिर जो है बी की औसत चाल का लगभग कितने प्रतिशत जो है ट्रक सी के चाल है, ठीक है। तो हम इसको अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। पहले कर लेते हैं ट्रक सी के औसत चाल, ठीक है। ट्रक सी के लिए निकालते हैं सोमवार से लेकर शनिवार तक के जितने स्पीड है चाल दिख रहे का सबको ऐड कर लेते हैं, ठीक है, सोमवार से शनिवार तक के,
ठीक, तो पहले यहाँ देखो आप सी जो है टी सी हमारा कौन सा है दोस्तों, ये ट्राइंगल वाला। तो आप सोमवार को आप देखते हो ट्राइंगल वाले में कितना है 30 है, पहले 30। फिर मंगलवार को आप ये देखते हैं, मंगलवार को आपके 20, मंगलवार को 20 के स्पीड। फिर हम देखते हैं बुधवार की स्पीड कितना है, ये देखिए ट्राइंगल कहाँ पर है दोस्तों 40 पे है, ठीक है 40 की स्पीड हो गए। फिर हम बृहस्पतिवार इनकी गुरुवार का देखते हैं, गुरुवार का आपकी ये भी 40 है, ठीक है 40 लिख लिए। फिर उसके बाद शुक्रवार के लिए देखते हैं, शुक्रवार का स्पीड कितना दोस्तों, ये आपके 50 है, ठीक तो 50 लिख दिए। यहाँ पर शनिवार का देख लेते हैं, शनिवार की कितना, शनिवार का फिर 40 है। सबको जोड़ लीजिए कितना हो रहा है 0 0, ठीक है 3 2 5 5 5 और 8 आपके 13 13 5 18 18 4 आपके 22 हो गया, ठीक है। ये हो गया ट्रक सी की टोटल चाल हो गया आपके सोमवार से लेकर शनिवार के लिए, ठीक है कुल हो गया। अब इसको अगर औसत निकालना दोस्तों, औसत के लिए हम क्या करते हैं, कुल संख्याओं का योग बटे कितना होता है पदों की संख्या। पद कितना, सोमवार से लेकर आपके सोमवार से लेकर आपके शनिवार को टोटल आपके 6 दिन हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 से भाग देंगे तो आपका औसत निकल आएगा। ये फर्स्ट कंडीशन आपके सी के लिए हो गया। अब सेम इसी तरह ट्रक बी के लिए भी करते हैं, ठीक है ट्रक बी के लिए निकालते हैं। अब देखिए ट्रक बी के सोमवार के लिए ट्रक बी का जो है रेक्टेंगल वाला देखिए पहले है 50, ठीक है ट्रक बी का पहले है 50 सोमवार के लिए देख लिया। मंगलवार के लिए देखेंगे तो मंगलवार का ये है 40, ठीक मंगलवार का हो गया 40। फिर हम देखते हैं बुधवार का आपका ये है रेक्टो के 20 पे है, ठीक है इसका हो गया 20। फिर आप देखते हो गुरुवार के लिए, गुरुवार का आपका देखिए इसका देख लो आप रेक्टेंगल समझो, ये जो आपके कितना 50 पे है ना गुरुवार के लिए 50 के। फिर शुक्रवार के लिए देख लीजिए, शुक्रवार के लिए आपका रेक्टेंगल किस पे 40 पे है, शुक्रवार के लिए 40 पे हो गया। लास्ट आपके शनिवार का देख लेंगे, शनिवार के देखिए ये जो 50 और 60 ठीक है इसके बीच में है, इट मीन ये आपके कितना हो जाएंगे 55 हो जाएगा, ठीक। अब इसको जोड़ लीजिए, ठीक है 0 5 आपके हो गया 4 5 9 9 2 11 11 5 16 16 5 4 आपके हो गया 20 20 और आपके 5 हो गया 25 255 हो गया। तो ये हो गया कुल, ठीक है। औसत के लिए इसमें भी वही करेंगे, औसत आपकी क्या हो जाएगा कुल संख्या होगा योग 255 और बटे पदों की संख्या वही 6 दिन के लिए 6 लगा लो। तो बैकग्राउंड में आवाज आपको माता रानी की जयकारे की आवाज आ रही होंगे क्योंकि नवरात्रि का टाइम चल रहा है दोस्तों। तो आई विश आप सभी लोगों की जो इच्छाएं है मनोकामनाएं पूरा हो, माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। तो चलिए आगे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपसे यहाँ पूछा गया है कि सी का औसत जो है बी की औसत के लगभग कितने प्रतिशत है, तो किसके तुलना में पूछा है वो आपको देखना है कि सी की औसत जो है बी की औसत से, मतलब बी की औसत के तुलना किया गया। तो जो बी का औसत होगा उसको हम क्या रखेंगे डिवाइड में, और जो सी का औसत है उसके वैल्यू निकालना है आपको। तो हमें यहाँ प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना दोस्तों प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे सी का वैल्यू को ऊपर लिखेंगे। देखिए दोनों के नीचे 6 है, 6 आप पहले से काट सकते हो, ठीक है 230 बटे आपके कितना 255 रहेगा, गुना या फिर आप मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे तो आपके परसेंटेज निकल आएंगे, ठीक है। आप यहाँ काट दीजिए 5 चौक 20 5 चौक 20 5 25 5 एकम 5, तो आपके यहाँ 44 बटे कितना अब यहाँ 50 लिख लो, ठीक है 51 ना लिखे 50 लिख लो अप्रोक्स वैल्यू में, ठीक है। अब यहाँ 50 दुनी कितना हो जाएगा 100 हो गया और 44 गुना आपके कितना होगा 88, लगभग 80% के आसपास में जो आंसर है वो आपका सही होगा। देखिए आपके पास ऑप्शन है डी नंबर 86% है, बी आपका आंसर होगा 86% जो है सी की औसत जो है बी की औसत से लगभग में प्रतिशत है, ठीक है क्लियर है। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, हमें ग्राफ और तालिका वाले क्वेश्चन में हमें देखने में टफ लगता है, लेकिन जो है कुछ प्रैक्टिस जो है यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो और किस मेथड से आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। ज्यादातर ट्रिक लगाने की कोशिश मत करिएगा, देखिए कुछ फंडामेंटल में भी क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, शुक्रवार को ट्रक सी की चाल में पिछले दिन से कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ठीक है। यानी कि आपसे पूछा शुक्रवार को जो ट्रक सी की चाल में पिछले दिन की तुलना में, देखो शुक्रवार हमें देखना है वो भी ट्रक सी के लिए, ये आपके शुक्रवार है और ट्रक सी का देखिए ट्राइंगल वाला देखेंगे, ये है ट्रक सी के शुक्रवार के लिए कितना 50 है, ठीक है हम सी के लिए देख रहे हैं और शुक्रवार को हम देखते हैं कितना है दोस्तों 50 है, ठीक है। अब पिछले दिन शुक्रवार से पिछले वाला दिन दोस्तों मतलब कितना गुरुवार की बात करें ना, तो आप देखेंगे गुरुवार को कितना है, गुरुवार को देखेंगे आप ट्राइंगल वाला ये है 40 पे है, ठीक है यानी कि गुरुवार को के पिछले वाला दिन है 40 पे। तो आपसे पूछा गया जो ट्रक सी की चाल पिछले दिन से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब यह वृद्धि मतलब कितना ज्यादा हुआ, आप देखते हो 50 में से अगर 40 को माइनस करते हैं 10 की वृद्धि हुआ, कितने की वृद्धि हुआ दोस्तों 10 की वृद्धि हुआ।
किस में वृद्धि हुआ दोस्तों? 40 में वृद्धि हुआ। तो आपसे प्रतिशत पूछा है, तो जिसमें वृद्धि होता है यानी कि जो मूल संख्या होता है उसको नीचे रखते हैं, वृद्धि बटे कितना होता है मूल संख्या, या फिर आप प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर में सी की जो नीचे लिखते हैं, तो यहाँ आप 40 नीचे लिखेंगे, ठीक है, और गुना में 100 लेंगे। 0 से 0 काट दीजिए, हाँ आपके 100 और बटे हो गए 4, 4 से काटेंगे 25%, ठीक है। 25% की क्या होगा दोस्तों? वृद्धि हुई है। बिल्कुल साफ दिख रहा है, ठीक है। जो 40 था वो 50 हो गया, तो 25% की वृद्धि हुआ, ठीक, ओके, क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका निर्देश देके रखा है आपके 61 से लेकर 65 तक नीचे दिए गए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर देना हमको, ठीक है। विभिन्न कॉलेजों में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या हजारों में देके रखा है। जहां आपके जो ब्लॉक दिखाई देगा आपके बिल्कुल ब्लैंक, वो आपका होगा लड़कियों की संख्या, ठीक है। ये जो ब्लॉक है बिल्कुल ब्लैंक है, मतलब खाली है, ये जो है लड़कियों की संख्या को दर्शा रहे हैं, और जिसमें कलर है ये लड़कों की संख्या को दर्शा रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है कॉलेज ए बी सी डी ई देके रखा है, इस तरह से 5 कॉलेज हो गया। और इधर जो है लड़कों या लड़कियों की संख्याओं की जो है वर्टिकल में कॉलम देके रखा है। जैसे अगर हम कॉलेज ए के लिए बात करते हैं, कॉलेज ए में जो है लड़कियों की संख्या 25 हो गया, ये 1000 मतलब 25,000, ठीक है। यहाँ देखिए 1000 में है संख्या, ठीक है। और लड़कों की संख्या जो आप देखेंगे मिडिल में है, तो कितना होगा 20, तो 22,500 हो जाएगा, ठीक है। मिडिल वैल्यू होगा 22,500। वैसे ही कॉलेज बी के लिए देखते हैं हम, तो कॉलेज बी के लिए यहाँ आपके 30,000 है, और यहाँ जो लड़कों की संख्या जो है वो 25,000 है, ठीक है। चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो बाकी जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका 61 नंबर, कॉलेज सी के लड़कों की संख्या सभी कॉलेजों को मिलाकर कुल लड़कों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? देखिए हमसे पूछा है कॉलेज सी के लड़कों की संख्या। सबसे पहले हम कॉलेज सी के लड़कों की संख्या देखते हैं। जो भाई कॉलेज सी के लिए देखेंगे, कॉलेज सी के लड़कों की संख्या, बॉयज कितना दोस्तों? बॉयज आप देखेंगे यहाँ पर कॉलेज सी का बॉयज की संख्या जो कलर वाला है, ठीक है, कितना है दोस्तों? 30, मतलब 30,000। तो 30 अब लिख के चलिए वर्तमान में। आगे आपने कहा कि सभी कॉलेजों को मिलाकर कुल लड़कों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत? तो सभी कॉलेजों का लड़कों की संख्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, मतलब पांचों कॉलेजों में लड़कों की संख्या आपको ऐड करके देखना है कि टोटल कितना, ठीक है ना। तो अब देखिए पांचों कॉलेजों का टोटल करके देख लीजिए। तो पहला हम कॉलेज ए के लिए देखते हैं, लड़कों की संख्या दोस्तों कितना? 22,500 हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड आप देखते हैं बी के लिए लड़कों की संख्या, बी के लिए 25,000 लेके 25,000। सी का तो आपको पता ही है, सी का भी लेना है क्योंकि सभी कॉलेज के लिए बात किया, तो सी का आपका कितना है? 30,000। आप कॉलेज डी का देखते हैं, कॉलेज डी में फिर से वही है दोस्तों, मिडिल में वैल्यू है इनकी 22,500 हो जाएगा, 22,500 हो गया। फिर कॉलेज ई के लिए देखते हैं, कॉलेज ई के लिए ये भी वही है 22,500, 22,500, ठीक है ना। अब जोड़ दीजिए 0 0 5 3 15, यह हो गया 6 5 11 और 1 12, ठीक है ना। इधर हो जाएगा 2 8 8 3 11 और 1 12, यानी कि आपके हो गया 1,22,500, 1,22,500 हो गया सभी कॉलेजों को मिलाकर लड़कों की संख्या, ठीक है ना। आपसे पूछा है प्रतिशत, तो आप प्रतिशत निकालेंगे, तो प्रतिशत दोस्तों कैसे निकालते हैं? जिसके लिए पूछा है, जिसके लिए 30, देखिए 30,000 लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों, 30,000, और आपके अपॉन में टोटल वैल्यू कितना? 1,22,500, ठीक, और गुना में करेंगे 100। 2 0 से 2 0 काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। अब 5 से काट के देखिए, 5 30 हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर 6,000 हो गया, नीचे 5 दूना 10, 0 5 25, देखिए तो ऊपर 6,000 बची है, नीचे आपके 205, ठीक है। फिर से 5 से काट सकते हैं, 5 12 1200, नीचे 5 और 20, 5 एकम 5। अब यहाँ पर देखिए आप काटने में आपको प्रॉब्लम अगर हो तो अभी 1200 को 1200 लिखिए, यहाँ पर अगर 40 कर दे, हम क्या करते हैं दोस्तों? 40, 0 से 0 कटेंगे, 4 3 12, मतलब 30%, मतलब 30% के अप्रॉक्स आ रहा है। अब यहाँ नीचे जब हमने वैल्यू क्या किया? कम किया ना, वैल्यू कम किया, तो 30% के नीचे का जो आंसर है 30% से कम वाला वैल्यू है। अब यहाँ देखिए वैल्यू देख लीजिए, एक तो 35 है, ये तो होगा नहीं, ये 38 है, ये भी होगा नहीं, 43 है, ये भी नहीं होगा। 30% के नीचे का आंसर जो आपके एक ही है 25, ठीक है। 30% के नीचे देखना है, ऊपर नहीं जाना है, बिकॉज हमने जो है 41 को 40 लिखा ना, 41 को 40 लिखा, नीचे वैल्यू ज्यादा था उसको हमने कम किया, मतलब परसेंटेज हमारे क्या कम होगा? घटेंगे कि नहीं घटेंगे? बिल्कुल घटेंगे। जब डिवाइड का नंबर बड़ा हो जाएगा तो सीधी बात है वैल्यू कम आएगी ना, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 62, कॉलेज डी के कुल लड़कों की संख्या, ठीक है, कॉलेज डी की कुल लड़कों की संख्या, कॉलेज बी के कुल लड़कों की संख्या का क्रम का अनुपात पूछा। सिंपल क्वेश्चन है बहुत,
आसान है, इस तरह से आपको क्वेश्चन एक सिंपल भी मिलता है बीच में। तो कॉलेज डी का जो है आपके कुल लड़कों की संख्या देखना है। कॉलेज डी में जो है लड़कों की संख्या दोस्तों कितना आपके, देखिए ये कितना है 2250 यानी कि 22,500, ये आपके डी के लिए। और फिर आपको निकालना है कॉलेज बी के लिए देखना है, किसके लिए दोस्तों, कॉलेज बी का। अब बी वाला देखिए लड़कों की संख्या कितना है 25 है ना, 25,000 रेशियो में 25,000, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप 2 जीरो काट दीजिए, 5 से काटेंगे 5 और 20 पचम 25, यहाँ 5 पचम 25 50 हो गया, 5 नीम 45, 5 आएंगे 50, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 9:10 यानी 9 अनुपात 10 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए 2 ग्राफ के क्वेश्चन होगा 10 नंबर के, उसमें 5-5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो उसमें जो है हर ग्राफ में आपको 2 से 3 क्वेश्चन इस तरह से सिंपल क्वेश्चन होता है, 2 लॉजिकल क्वेश्चन होता है, ठीक है। वैसे ही आपके तालिका में भी 2-3 क्वेश्चन आपका सिंपल होगा, फिर 2 तो लॉजिकल क्वेश्चन होगा, ठीक है। इस तरह से ग्राफ का अगर थोड़ा बहुत उसको बेसिक भी नॉलेज है, आपकी प्रिपरेशन अगर अच्छा नहीं हो फिर भी आप ग्राफ क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करेंगे ना तो आपके ज्यादा क्वेश्चन मैथ के नहीं छूटेंगे। 2-3 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 4 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 63, ये क्या करें, सभी कॉलेजों को मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या और लड़कों की कुल संख्या के बीच का अंतर पूछा है, ठीक है। लड़कों का सभी कॉलेजों का, लड़कियों का। देखिए लड़कों का तो अभी जस्ट हमने निकाला था, वो डाटा में ध्यान होना चाहिए। लड़कों का कितना था दोस्तों, लड़कों का अभी हमने निकाला था, टोटल कितना आया था लड़कों की कुल संख्या कितना था दोस्तों, अभी निकाला था हमने लास्ट क्वेश्चन में, देख लीजिए ये आपकी है कितना 1,22,500, 1,22,500, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 1,22,500 लड़कों का कुल संख्या हो गया। अब हम केवल लगेंगे, हो गया ना सिंपल। एक तो लड़कियों का देख लीजिए, सबसे पहले ए में देख लीजिए, सबसे पहले ए में देख लेते हैं। ए में लड़कियों की संख्या कितना दोस्तों 25। बी का देख लीजिए, बी में लड़कियों की संख्या कितना दोस्तों 30। वैसे सी में लड़कियों की संख्या देखते हैं आप 20। और डी में देखेंगे लड़कियों की संख्या दोस्तों कितना 30। फिर आपके ई में देखेंगे, लास्ट ई में देखते हैं तो इसमें 32.5 लगा देते हैं। अब इसको जोड़ लिए 5 2 7, यहाँ पर 0.5 आपके हो गए 3 2 5 5 2 7 7 3 10 13, ठीक है 13 हो गया। यानी कि 1,37,500 हो गया। इसमें से माइनस करना 1,22,500 लड़कों का संख्या माइनस कर देंगे, 0 0 0 हो गया आपके, 7 में से 5 हो गया और 3 में से ये, ठीक है। कितना आपके 15,000 अप्रोक्स डिफरेंट हो, कितना है दोस्तों 15,000 का अंतर है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ज्यादा टफ क्वेश्चन है क्या, नहीं है ना, बस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, आप स्किप मत करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 64, कॉलेज डी और ई को मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या, कॉलेज ए बी सी को मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत। देखिए इस टाइप के प्रतिशत परसेंटेज, ठीक है, इसी से संबंधित ज्यादातर ग्राफ का क्वेश्चन है। तो आप देखिए अगर लड़कियों की पूछा है, लड़कियों की संख्या और लड़कियों की संख्या जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हमने। पहले तो है डी प्लस ई का पूछा है, तो डी प्लस ई का हम देखते हैं, लड़कियों की संख्या डी का और ई के देखते हैं। तो डी में जो यहाँ 30 है, यहाँ के 32,500 है, तो क्या होगा 30,000 प्लस 32,500 है ना। तो आपकी कितना होगा 62,500 हो गया टोटल लड़कियों की संख्या आपके डी और ई में। और नेक्स्ट आपके रह गया लड़कियों की संख्या किसमें, मतलब ए प्लस बी प्लस सी में भी लड़कियों की संख्या देखना है। तो ए प्लस बी प्लस सी में देख लीजिए, ए का हमारा है 25, ए में देख लीजिए ए में हमारा 25 है, बी में हमें दिख रहा है 30 है, बी में है 30, और सी की बात करते हैं, सी में आपके क्या है 20, सी में आपके 20, कितना होगा दोस्तों 75,000 हो जाएगा, बिल्कुल 75,000 हो रहा है। अब दोस्तों आपसे पूछा है कि ए बी सी को मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या का लगभग प्रतिशत किसमें, डी और ई का प्रतिशत निकालना। तो प्रतिशत के लिए सिंपल सी वही है, जिसके लिए पूछेंगे ना, जिसके लिए हमसे पूछेंगे उसकी वैल्यू ऊपर लिखना है। और जिसके तुलना में पूछा 75,000 की तुलना, सी की तुलना 75,000 हो गया, तो इसको हम नीचे लिखेंगे 75,000 और गुना में आप 100 करेंगे तो प्रतिशत निकला है, ठीक है। 2 0 से 2 0 काट दीजिए, यहाँ 1 0 कट गया, तो यहाँ 5 से काट सकते हो, 5 1 5 2 5 25 1 0 5 15, ठीक है। तो आपकी हो गया 1 2 5 0 15, ये 15 8 120, 15 8 120, अच्छा कितना हो गया 5 15 3 45, पॉइंट आपकी कितना हो जाए 5 बचा 15 3 45, अप्रोक्स रहता है 83.3% आपके।
तो आप यहाँ ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन आपका ए नंबर सही हो रहा है 83%। ठीक है, अप्रॉक्स पूछा है, लगभग पूछा है, तो लगभग आपके 83% जो आपका आंसर हो रहा है। ठीक है ना, तो चलिए क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कमेंट करके रहिए, आपका आंसर आना चाहिए और बिल्कुल आंसर आपके सही भी आना चाहिए। ठीक है, रॉन्ग नहीं आना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और क्लास को अटेंड करने से पहले मैंने बताया था सब लोग नोटबुक लेके बैठे और मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करिए। उनके लिए मैं वेरी गुड कहूंगा जो क्वेश्चन मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं, कमेंट करिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं आपका 65 नंबर क्वेश्चन आगे। 65 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, सभी कॉलेजों को मिलाकर लड़कियों की औसत संख्या कितनी। अब सभी कॉलेजों को मिलाकर पूछा तो सबसे पहले औसत निकालने का हमारा फार्मूला क्या होता है दोस्तों, औसत का फार्मूला होता है संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। अब लड़कियों की टोटल संख्या, सभी कॉलेजों का लड़कियों का टोटल संख्या जस्ट हमने निकाला था अभी। देखिए आप कौन से क्वेश्चन में था आपके, थर्ड में था, थर्ड में था आपके। ठीक है, लड़कियों का टोटल संख्या था 1,37,500, 1,37,500 था। तो 1,37,500 यहाँ लिखेंगे 1,37,500। अब जितने पदों की संख्या कॉलेज देखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 से इसको भाग देंगे, आपका आंसर लिखिएगा या काटिए 5 दूनी 10, 5 7 35। ठीक है, आपके होगा 25 2 0। ठीक है, आपके कितना हो गया 27,500। आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी। देखिए सेकंडों में निकल गया, आपको ऐड करने की कोई नीडेड नहीं है बिकॉज अपने लास्ट पोर्शन में इसका सम करके यानी कि ऐड करके देखे थे सभी कॉलेजों को लड़कियों की संख्या का। हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। कितना टाइम लगा आपके, अगर आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के मुश्किल से आपके 5 से 6 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं। और आपके प्रिपरेशन अच्छा है दोस्तों तो आप 5 मिनट से पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 5 क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, तो क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय माता दी, जय हिंद एंड थैंक यू दोस्तों।